के लिए जारपति को अवकाश दे दे। ऐसे जो मन है इसका विश्वास किया जाए तो जीव के जो शत्रु काम क्रोधाधिक हैं उनको आने के लिए अवसर देता है, और काम क्रोधाधिक मन में आ जाते हैं और जीव का उससे पतन होता है। एक बार जैसे कुंभ होते हैं ना, तो प्रयाग का जैसे कुंभ हुआ तो विरक्त लोग दूर रहते हैं जाकर, विरक्त मंडली 1-2 मील और दूर जाकर के ठहरा करते। वो कहते हैं एक बार एक महात्मा ने, ये जब रात्रि को कोई नहीं था संत ही संत महात्मा ही थे, उसने ये प्रश्न किया कि भाई देखो जो साधु होता है कोई घटना उसके साथ में होती है, जब साधु होता है तो सब अपनी अपनी बात सुनाओ, तुम साधु क्यों हुए, तुम क्यों हुए, तुम क्यों हुए। अपनी अपनी सुनाने लगे लोग, महात्मा मौज में आ गए, अपनी अपनी बात सुनाने लगे। एक व्यक्ति जो साधु बना था वो पहले फौज में था, उससे पूछा गया भाई तुम भी बताओ अपनी बात, तुम क्यों महात्मा हो गए। उसने कहा अरे मेरी बात तुम सबसे विलक्षण, तो सुनाओ तो सही। कि हमारी घटना ये है कि हम फौज में नौकरी करते थे, समय हमारा पूरा हो चुका था, स्त्री हमारी गांव में रहती थी माता पिता के पास। जब माता पिता हमारे नहीं रहे तब हम अपना अवकाश लेकर के, समय भी हमारा लगभग पूरा हो चुका था, तो हम वहां से अपने घर को लौट के आ रहे थे। हमारे पास पैसा कुछ था ट्रंक में, तो कहते हैं एक व्यक्ति को पता चल गया कि इसके पास कुछ पैसा है, साथ लेकर के जा रहा है, तो वो हमारे साथ लग गया और जिस डिब्बे में हम बैठते थे उसी में वो बैठे। बड़ी हमारा सेवा करे, कभी जल लावे, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, पर उसको अवकाश नहीं मिला पैसा लेने का। धीरे धीरे करके हमारे गांव का जो स्टेशन था वहां आ गए, सायंकाल हो गया। हम अपना सामान लेकर के अपने घर में आए। कहते हैं वो किसी प्रकार से छिप करके हमारे पीछे, वो भी घर में आकर के छिप गया। हमको कोई पता नहीं, वो आकर के छिप करके बैठ गया। अब कहते हैं कि जब रात्रि हुई हम तो थके हुए थे, घोर निद्रा आई, सो गए। और हमारी जो स्त्री थी उसका किसी और एक पुरुष से संबंध हो गया। रात्रि के समय वो आया, उसने खटखटाया। स्त्री ने कही कि आज तो हमारा वो पति आ गया है, आज अवसर नहीं है। तो बस बोला हमारा तुम्हारा अभी तो इतना ही स्नेह था, प्रीति थी, समाप्त। और हम क्या करें। उसने कहा अरे तू उसको मार। बोला मैं तो ये नहीं कर सकती, मेरा साहस तो है नहीं, और तुम चाहो तो मार दो। तो चट से भी उसने अवकाश दे करके और उस पुरुष को अपने घर में घुसाई। उसका पति तो सो ही रहा था। तलवार बोला मेरी टंगी हुई थी, तो उस व्यक्ति ने तलवार लेकर के, मेरी स्त्री ने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, और वो व्यक्ति जो था वो तलवार लेकर के मुझे मारने को जब तैयार हुआ तो जो छू करके बैठा था उस पर नहीं रहा गया, और जट से भी आकर के उसने हाथ उसका पकड़ लिया, तलवार को पकड़ लिया। और आपस में झगड़ा जब होने लगा तो मेरी आंख खुली, मैंने देखा ये क्या हो रहा है। एक व्यक्ति तलवार लेकर के मुझे मार रहा है, दूसरा बचा रहा है, और मेरी स्त्री मेरे हाथ पकड़े हुए है। हमने पूछा रे भाई क्या बात है, ये क्या घटना है, क्या बात है। तो अब तो उनमें से तो कोई बताया नहीं। उसने कहा अरे ये तो बताएंगे नहीं, ले मैं बताता हूं, तुझे पहचान में तेरे साथ था रही, तो मैं तो इसलिए तेरे साथ लगा था, तुम्हारे पास जो पैसा था उसके लिए मैं तुम्हारे साथ लगा। मुझे अवकाश नहीं मिला तो छिप करके मैं तेरे यहां आया। अब ये जो है जब तेरे को मारने को तैयार हुआ तो हमसे देखा नहीं गया, तो हमने उसे पकड़ लिया।
उनकी बस यही बात है। अरे तू स्त्री के लिए हमको मार रहा है, तो बोले हमने अपनी स्त्री का हाथ उसके लिए पकड़ा दिया कि ले तू स्त्री तो तू ले, और जितना पैसा था तुम पैसा के लालच में आए हो महात्मा, तो लोग पैसा लेकर के तुम चले जाओ, और हम तो विरक्त होकर के मार। अरे कोई धन का लालची है, कोई स्त्री का लालची है, तू स्त्री ले, तू धन ले, अरे बाबा हमको बख्शो, बोलो हम साधु हो गए। तो नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमन ये रहा है। ऐसे ही मन जो है इसका विश्वास किया जाए तो जैसे पुंस्टरी स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री जैसे पति के मारने के लिए जैसे अवकाश देती है जार पुरुष को, ऐसे ही अवकाश देता है। इसलिए बुद्धिमान विवेकी पुरुष अपने मन का कभी विश्वास नहीं करते। ऋषभदेव ने इसके अनंतर खाना पीना बंद कर दिया, एक पत्थर का टुकड़ा मुंह में रख लिया। धन में अग्नि लगी चली आ रही थी, उसमें अपने आप भी खड़े हो गए और अपने शरीर को भस्म कर दिया। तो ये ऋषभदेव जी का चरित्र संक्षेप से नहीं आपको। और इसके अनंतर इन ऋषभदेव के मार्ग को कौन अनुसरण कर सकता है? अपरो योगी ऋषभस में मार्गम को गच्छे। ऋषभदेव जी के मार्ग पर चलने वाला कोई साधु सन्यासी विरक्त मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अरे गरुड़ के पीछे जैसे मक्खी नहीं दौड़ सकती, ऐसे ऋषभदेव के मार्ग का अनुसरण कौन कर सकता है? कहते ये जो है, ये ऋषभदेव जी का जो चरित्र है, सर्व पातक हरम परम मंगलायनम। इसको श्रद्धा से जो सुनता है उसके पापों की निवृत्ति होती है। मंगलमय भगवान का ही चरित्र है। सुनने वालों को भगवान के चरणों में भक्ति होती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान मुकुंद जो है मुक्ति तो प्राणी को दे देते हैं पर भक्ति नहीं देते। अस्त्वेवमेव मंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति कहेचित भक्ति योगम। भगवान प्रसन्न होते हैं तो मुक्त तो कर देते हैं जीव को, पर भक्ति बड़ी कठिनता से देते हैं। आप भरत जो थे, भरत जी जो हैं वे तो बड़े योगी हैं, महान योगी। तो अब भरत जो हैं पृथ्वी का शासन करने लगे, और पंचजनी नाम की जो है विश्वरूप कन्याम पंचजनी उपयेमे। विश्वरूप की कन्या उसका नाम था पंचजनी, उसके साथ उनका विवाह हुआ और उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए। सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतु। एवं भूतो राजा भरता स्वधर्मनिष्ठा, अपने धर्म का ये पालन करते थे, बड़े धर्मात्मा। पितृवत प्रजा पालयामास, जैसे पिता अपने पुत्रों का पालन करता है ऐसे प्रजा का पालन करते थे ये भरत। भगवान विराट के रूप में ये सूर्य आदित्य जो है उनके विराट के अवयव के रूप में इनका चिंतन किया करते थे, ध्यान किया करते थे। प्रतिदिन भजन करते करते, अपने धर्म का पालन करते, प्रतिदिन धीरे धीरे भगवान के चरणों में प्रीति का उदय होता था। वह 1 करोड़ वर्ष तक उन्होंने वो राज्य किया और फिर पुत्रों को राज्य दे करके और वो कुलहाश्रम को चले गए। हरिक्षेत्रम जगामो,
जहां भगवान जो हैं आज भी भक्तों की इच्छा को पूरी करते हैं। यस आश्रम उभय तटे शालिग्राम शिलाभि पूर्णा गंड की सरित श्रेष्ठा सर्वथा पवित्री करो। जहां गंड की नदी बहती है उस आश्रम में कंद मूल खा करके रहते थे, भगवान का पूजन करते थे, परमानंद में मग्न रहते थे। भगवान का पूजन करते समय ऐसे प्रेम का उदय होता तो उनके प्रेम के आंसू आंखों में आ जाते थे। पूजा करते करते भूल जाते थे कि अभी हमने स्नान कराया कि नहीं, अभी चंदन लगाया कि नहीं, पूजा का क्रम भूल जाया करते। इस तरह से उनकी जटाएं कभी सूखती नहीं थी। अभी स्नान करके आए हैं तो जब तक सूखने नहीं पाई तब तक मध्याह्न काल में फिर गोता लगा लिया, और फिर जो गीली हो गई जटाएं बस थोड़ी देर सायंकाल हुआ फिर गोता लगा लिया। तो उनकी सिर की जटाएं गीली बनी रहती थी। वक्र जटा स्तासाम कलापि निरोध माना करता। भगवान सूर्य जब उदित होते थे उठ करके उपस्थान करते थे। परो रजः सरितुर जात वेदो देवस्य भद्रो मनसेदम जजानो। सूर्य उपस्थान किया करते थे, सूर्य को अर्घ दिया करते थे। राजन सुखदेव जी कहते हैं एक दिन गंडकी की नदी के किनारे स्नान करके नित्य कर्म करके भरत जी के मन में आई थोड़ी देर यहीं बैठ के लाओ प्रणव का जप कर लें। ओंकार का जप कर रहे थे बैठे बैठे। उसी समय एक हरिणी आई और वो जल पी रही। ये पिए माने उदक वो जल पी रही थी। उसी समय शरीर में और दर्द नहीं। तो हरिणी तो बेचारी डरपोक होती है, डर गई और उसने वहां से नदी को पार करने के लिए छलांग मारी। उस हरिणी ने तो नदी के पार तो पहुंच गई, पर उसके गर्भ में जो बालक था वो नदी में गिर गया और नदी वो हरिणी उस पार में जाकर के और गिर गई और वहां से उठ करके दौड़ी और एक पर्वत की कंदरा में गई और फिर वहां जाकर के गिर गई और मर गई। पर्वत गुहायाम दत्ता निपता को मृत्यु प्राप्त, गिर गई और मर गई। और जड़ भरत भी देख रहे कि वो जो बालक था हरिणी का बालक तो नदी में बहा जा रहा था। उन्होंने देखा, उनसे नहीं रहा गया, उनके हृदय में कृपा का उदय हुआ। माला झोली तट पर रख करके नदी में कूद गए और कूद करके तैर करके उस बच्चे को बाहर ले आए और उसको फिर अपने साथ ले आए। जहां अपनी कुटी में रहते थे वहां उसको रख लिया, उसका पालन करने लगे, पोषण करने लगे, उसको प्यार करने लगे और धीरे धीरे उनके पूजा के नियम थोड़े थोड़े कम होते गए। जो पूजा में प्रीति थी अब थोड़ी इधर चले गई। अयम हरण बालक, देखो हिरणी का बालक है, अब इसका न कोई बंधु है न बांधव है, न इसका माता है न कोई पिता है। अब तो मैं ही इसका पिता माता हूं। अतो अवश्य ममा अस्य पोषण पालनादि कार्य, ये कर्तव्यता अपने ऊपर आ गई। अब मेरा कर्तव्य है, इस बच्चे का न कोई अब पिता है न माता है, ये तो हमको ही अपना माता पिता मानता है, तो इसका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। वो जब कर्तव्यता आ गई तो फिर क्या है? अब तो फंस गए। कर्तव्यता का भार जहां सिर पे आया नहीं फंसा।
आर्य पुरुष जो है अवश्य ही अपने स्वार्थ की उपेक्षा करके दूसरों का उपकार करते हैं। और इस प्रकार से जड़ भगत सोते समय भी उसे अपने पास रखते थे, चलते समय टहलते समय, और स्नेह उनका दिन पर दिन बढ़ता गया। और इसमें महात्मा लोग यहाँ ये कहते हैं, भाई दया करना तो ठीक है, फिर आसक्ति करना ठीक नहीं। दया करो पर आसक्ति से बचो। तो जड़ भरत भूल करके दया तो उन्होंने की, पर वो दया के सारे धीरे धीरे उसमें आसक्त हो गए, आसक्ति कर गए। एक महात्मा सुनाते थे, एक व्यक्ति ने उस गुंडे जो एक लड़की के पीछे लग गए और उसको उत्तम कर रहे थे, ले जाते थे। एक व्यक्ति ने साहस करके उन गुंडों को भगाया और उसको लड़की को बचाया। और फिर अंत में क्या हुआ कि उस लड़की से उनका स्नेह हो गया और उसके साथ उनको विवाह करना। महात्मा लोग कहते हैं कि भाई दया तो करो पर आसक्ति न हो जाए, इससे बचते रहो। जड़ भरत जब कुछ कुशा पुष्प लेने जाते थे तो उस बच्चे को साथ में ले जाते थे, कहीं कोई भेड़िया ना आ जाए, कोई इसको मार न दे। मृगेण स वनम प्रविशति, उसको साथ ले जाया करते। तो वो हिरण का बालक भोला भाला खड़ा हो जाता था, तो उसे अपने कंधे पर रख लेते थे, गोद में ले लेते थे और बड़े प्रसन्न होते थे। कभी कभी तो पूजा करते करते जब याद आ जाती तो भगवान का पूजन छोड़ करके और बाहर आकर देखते थे उसे, ठीक बैठा है ना। क्रियायाम अंतरालेषु उत्थाय बीच बीच में उठ करके बालम पश्यति, और आकर के हे वत्स ते स्वस्ति भूया, तेरा कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद देते थे। और उन जड़ भरत का जितना स्नेह प्रीति थी ना, उस बच्चे की उतनी उनमें नहीं थी, एक तरफा प्रेम था। वहां एक कुटिया पे एक बार हिरणों का झुंड चला आया। उन हिरणों का जब अपनी जाति को उसने देखा तो एक साथ उनके साथ दौड़ करके उनके साथ चला गया। प्रौढ़ासन पलाय गता, वो बड़ा हो गया था। और जब हिरण और हिरणी और बच्चे जब देखे अपनी जाति के, साथ साथ उनके साथ भाग गया, चला गया। अब तो जड़ भरत जी ने, भरत जी को बड़ा चिंता हुई, अरे वो कहाँ चला गया, मैं बड़ा भाग्यहीन हूं, क्या मेरे से कोई अपराध बन गया क्या? मेरा कभी फिर भाग्य होगा कि कोमल तृण चढ़ते हुए फिर आश्रम में उसे देखूंगा? अब सूर्यास्त होने वाले, अभी तक तो लौट के आया नहीं। सवाल थे माम सुखयस्ते किम, भरत जी सोचते हैं कि जब मैं झूठी समाधि लगा के बैठ जाता था, कभी कभी भरत जी जो है आंख मीच करके बैठ जाते तो वो हिरण का बालक आकर के अपनी सींग से उनकी पीठ को खुजलाता था। मृदु श्रृंगाग्रेण माम घर्षे। वो कहते हैं कि जब वो कुशाएं जहां सूखती रहती थी, कभी अपने दांतों से कुशाओं को जब दूषित करने लगता था तो मैं उसे डांट देता था, तो बेचारा भोला भाला वो चुपचाप बैठ जाता था। इन बातों की याद कर रहे हैं। अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं, देखते हैं तो उसके थोड़ों से खुली हुई जो पृथ्वी है उधर तो जाते हैं, खोजते हैं, कहते हैं बस ऐसा जात्यंतर जो अपने राजपाट को छोड़ करके आए, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके आए, और दूसरी जाति का जो हिरणी के बच्चे में उनका इतना प्रेम हो गया, ये कैसी भगवान की माया।
प्रारब्ध कर्मणा भगवदाराधनात् धर्मात् भ्रष्ट हो जाता, ऐसा उनका कोई प्रारब्ध कर्म नहीं आया नहीं। अन्यथा हिरण के बच्चे में उनका स्नेह इतना होना। अब वो जब उनका अंत समय हो रहा था, शरीर को त्याग रहे थे, उस समय उनको ऐसा मालूम हो कि वो हिरण का बालक मेरे पास ही बैठा तो उसके मृग का चिंतन, मृग बच्चे का चिंतन करते करते उन्होंने शरीर छोड़ा। तो फिर वो जो है कलंजर पर्वत पर एक हिरणी के गर्भ में पहुंच गए और हिरण के रूप में ये तो निश्चित ही है, मरने के समय जैसा चिंतन करके शरीर त्यागोगे वह उसी योनि में चले जाओगे। इसके अनंतर उन्होंने उनको बड़ा दुख हुआ। अरे देखो, वो साधन भजन के प्रताप से उनको स्मृति नष्ट नहीं हुई। उन्होंने समझ लिया कि देखो मृग के बच्चे में स्नेह करने से हमको मृग योनि प्राप्त हुई है। तो वहां से वो छोड़ करके कलंजर पर्वत को छोड़ करके और वहीं चले आए, गंडकी नदी जहां बहती थी वहीं आ गए। और आकर के आधा शरीर तो गंडकी नदी में था, आधा शरीर बाहर था, ऐसा मृग का शरीर उन्होंने छोड़ दिया। और फिर एक ब्राह्मण के यहाँ, वो अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण थे, उनके यहाँ अवसर मिलने पर किसी प्रकार से एक चोरों का जो सरदार था उसने भगवती को मनाया कि मेरे कोई पुत्र हो जाएगा तो मैं एक बलि आपको दूंगा। भगवती की कृपा से उसके पुत्र हो गया। तो किसी पुरुष को पकड़ करके ला रहा था बलि देने के लिए, तो वो रात्रि में उनके हाथों से निकल गया। अब तत्काल कहां से लाने पकड़ किसी पुरुष को? उस चोरों के सरदार ने कहा उन चोरों से, अपने साथियों से, भाई अब लाओ कोई, इस समय कोई यहाँ कहीं मिल जाए तो पकड़ सके। तो वो लोग इधर उधर घूमे तो जड़ भरत बैठे ही थे वहां अपने खेत में। उन्होंने देखा भाई ये तो हृष्ट पुष्ट है, मस्त है, चलो इसी को ले चले। तो जड़ भरतम दृष्टवा रसनया बत्ता, जड़ जाकर के जड़ भक्ति को रस्सियों से बांध लिया। उन्होंने ये नहीं पूछा तुम हमको क्यों बांध रहे हो, और बड़े प्रसन्न होकर के उसको देवी के यहाँ उनको ले आए। चौरास्तम स्वविधिना स्नापयित्वा, अब चोरों ने अपनी विधि के अनुसार उनको वहां स्नान कराया। वो तो अपने आप कभी नाटित होते नहीं। आज उन्होंने खूब विधि विधान से उनको स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और उनको चंदन लगाया, माला पहनाई, उनको अलंकार पहनाए और बहुत सुंदर खीर माल हुआ उनको भोजन रख दिया। जड़ भर जी ने खूब तृप्ति से खाया। भोक्तवंतम पुरुष कसुम, जब जड़वर्ती खूब पेट भर के खा चुके, फिर उनको भगवती के सामने बैठाया और फिर महापूजया पूजिताया भद्रकाली, फिर भद्रकाली का पूजन किया और मृदंग आदि फिर बाजे बजाने लगे। और फिर अथ चौदराज पुरोहिता था, फिर चोरों ने अपने पुरोहित जी को बुलाया। वो अपने आप थोड़े उनको काटते तो पुरोहित जी अब बलि इनका सिर काट करके देवी जी को रखा। इस काम को पुरोहित जी करेंगे। हमको एक महात्मा सुना रहे थे कि यहाँ कुछ चोरों ने, जो डाकू रहते हैं इधर बड़े बड़े चंबल की काटी, तो महात्मा सुना रहा कि एक सप्ताह कथा कहने वाला पंडित था। उन्होंने आकर, पंडित जी तुम एक सप्ताह कथा हमको सुना दो, हम लोग रात दिन ये चोर ये डाका डालते हैं, मारते हैं, सोचते हैं, हमेशा पाप कर्म करते रहते हैं, एक बार कथा तो सुन लें। तो पंडित जी ने कहा अच्छा, बोलो तुम्हें भेद पूजा खूब अच्छी चढ़ाएंगे, चलो। पंडित जी चले गए
वो अपनी पुस्तक लेकर के चले गए, वहां मंडप बना और जो कथा आरंभ हुई और किसी ने वहां चुगली खा दी, ये वहां कथा हो रही है ऐसे ऐसे। अब तो पुलिस पहुंच गई और चारों ओर से घेर लिया और वहां पर गोली चलने लगी। अब कथा वथा तो बंद हो गई। वो महात्मा कहते हैं कि उस पंडित को उन चोरों में ही रहना पड़ा, आज तक लौट के नहीं गया। अच्छी कथा कहने गया, उनमें ही रहना पड़ा उसको। अब जो चोरों ने अपने पुरोहित जी को बताया, बुलाया, और पुरुष पशु रक्तेन भद्रकालीन यक्षमाणा शिरच्छेद, उन्होंने फिर पुरोहित जी ने अपनी तलवार निकाली और उसको मंत्रों से उसका पूजन किया। तीक्ष्णं खड़म आदरे, और जब तलवार से उनका सिर काटने का उनकी इच्छा हो, काटना चाहा, भगवती ने देखा अरे ये दुष्ट, ये जीवन मुक्त महापुरुष को अपराधी है ये। ऐसा जब देखा भगवती से देखा प्रतिमान से निकल करके बाहर प्रकट हो गई और क्रोध से उनके लाल लाल नेत्र हो रहे थे, भयानक बदना। उनके हाथ से वो तलवार, पुरोहित जी के हाथ से तलवार छीन ली और गर्जना करके पापिष्ठानाम सर्व चौरानाम सिरांशित, जितने भी चोर थे और पुरोहित जी थे सब के सिरों को उस तलवार से काट दिया। उनके शरीर से जो गरम गरम रक्त निकला और गणों के साथ उसका पान किया। उनके सिरों से गेंद के समान भगवती फैलने लगी। सुखदेव जी कहते राजन, जो महापुरुष का अपराध करता है वो अपने ऊपर ही आता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान। जड़ भरत जी ये सब समापा देख रहे थे, उनको भोजन कराया, भोजन कर लिए, देवी के सामने बैठाया, वहां बैठ गए, तलवार मारने को निकाल रहे हैं, सभी ऐसे ही बैठे हैं। भगवती ने प्रकट होकर के उनको मार दिया, वो भी देख रहे हैं। सारा प्रपंच को दृश्य देखते हुए वहां से उठ करके अपना बैठे, फिर अपनी चले आए, खेत पे आकर के बैठ गए। एक दिन कहते हैं कि वहां का राजा रघुगण वो कपिल महर्षि के पास, सिंधु प्रवीण देश का राजा कपिल महर्षि के पास सत्संग करने के लिए जा रहा था। पहले पालकी में महाराज राजा लोग चलते थे, तो पालकी जो धो रहे थे, ले जा रहे थे, उनमें एक व्यक्ति कोई बीमार हो गया। तो अब और उस पालकी को ले जाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता हुई। तो जड़ भरत जी अपने बैठे, तो वहां जड़ भरत जी को ले जाकर के पालकी में उनके लगा दिया। तो पालकी उन्होंने कंधे पर रख ली और उनके साथ चलने लगे। पर उनको पालकी जोड़ने का अभ्यास तो था, और लोग जल्दी जल्दी चलते, धीरे धीरे चलते। तो पालकी टेढ़ी होने लगी, हिलने गिरने लगी। तो राजा ने कहा, अरे भाई ठीक ठीक तुम क्यों नहीं चलते, ये क्या कारण है? तो उन लोगों ने कहा, महाराज ये जो अभी अभी व्यक्ति लगा है, इसके साथ हम नहीं चल सकते, अनेन सा बोधुम न सकते हैं, इसके साथ हम पालकी नहीं दे सकते।
और उन्होंने निश्चय किया राजा ने, तो हो सकता है कि एक व्यक्ति का दोष उससे संबंध रखने वाले व्यक्तियों में भी आ सकता है। ऐसा निश्चय करके